आप सुनने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का नाटक रोमियो एंड जूलियट। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे। एक थे कैपलेट और दूसरे थे मोटैंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोटेंग परिवार का एक रोमियो नाम का लड़का था, जो कि एक बार कैपलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त वेनगोलियो के साथ गया। वहां पर बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियां डांस कर रही थी। तभी रोमियो की नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नजर में ही प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम था जूलियट। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त वेनगोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉय बोल्ट ने उसकी आवाज सुन ली और उसको पहचान लिया कि वह मोटेंग परिवार का रोमियो है। टॉय बोल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, लेकिन पार्टी में उपस्थित बाकी सभी लोगों को देखकर वह रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई, सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास जाकर छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बात कर रही थी और उसकी तारीफें कर रही थी। उसने ये भी बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उसे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहा और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें मेरा नाम और धर्म पसंद नहीं है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहां से निकलकर रोमियो फ्रेयर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपिटल और मोटेंग दोनों परिवार के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बताई और उनसे बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर फ्रेयर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं उन दोनों की शादी करा देता हूं तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करवाने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त वेनगोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तब उसकी मुलाकात टॉय बोल्ट से हुई। टॉय बोल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉय बोल्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टॉय बोल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुना दी। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को आखिर क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टॉय बोल्ट ने भी कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रेयर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा, मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। फ्रेयर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहा, मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़ने से पहले एक बार जूलियट से जरूर मिलकर जाना और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला देना। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वे दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे
क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उसे बताया कि उसकी शादी पेरिस नाम के लड़के से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। जूलियट ने टॉय बॉल्ट की मृत्यु का बहाना बताते हुए उस शादी से इनकार कर दिया, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और उससे कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गई और उन्हें अपनी सारी बातें बता दी। फ्रियर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा, तुम अपने घर लौट जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूं जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटों तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में लेकर जाकर तुम्हें दफना देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें वहां से निकाल लेंगे और फिर तुम दोनों शादी कर लेना और इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने के लिए आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने वह दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत को भिजवा दिया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच गई थी। रोमियो ये खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचने लगा कि मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल खरीद लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत को खोलकर जूलियट को जी भर के देखता है, उसे प्यार करता है और फिर वह सोचता है कि जब जूलियट इस दुनिया में नहीं रही तो वह इस दुनिया में रहकर और क्या करेगा। वह जहर निकालकर उसे पूरा पी जाता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर के बाद जूलियट को होश आता है। वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहां फ्रियर लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल को देखती है तो वह सब समझ जाती है और रोमियो के होठों को चूमने लगती है ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर भी चला जाए और वह भी मर जाए। लेकिन उसके होठों पे बहुत कम ही जहर था, जिससे उसका असर बहुत कम हो गया। और तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकाला और खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी को खत्म कर दिया और अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।